सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तरफ से। आप देख सकते हो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो जानेंगे पूरा डिटेल में कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, किस तरीके से अप्लाई करना है, एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ये फॉर्म निकाला गया है, जिसमें नॉन शेड्यूल्ड एरिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो टोटल पोस्ट है, इसमें सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की 98 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोजीशंस देख सकते हो। फाइन। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद बीएससी होना चाहिए आपके, यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके पास बीएससी होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एनी अदर डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयर टू द गवर्नमेंट, और बीटेक होना चाहिए या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से। ठीक है। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट, एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थान में जॉब है तो ऑब्वियसली यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर बीएससी होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक की बात करें तो लेवल 11 दिया जाएगा, 4200 की ग्रेड पे आपको मिलेगी, जो कि फिक्स होगी। समझ में। आयु सीमा की बात कर ले तो मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑफ एज है, और 1/1/2025 तक आपकी इसको ये काउंट करना है। यहाँ पे रिजर्वेशंस दिए गए हैं, किस किस को कितना रिजर्वेशंस है वो यहाँ पे दिया गया है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा। तो सबको चयन परीक्षा देनी होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इसमें आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा, जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा, और इसमें फिर आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू वगैरह भी होगा, जो कि मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगी। फाइन। उसके बाद जो है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। परीक्षा के स्थान वे तिथि अभी कुछ नहीं कंफर्म नहीं है, वो आपको बता दी जाएगी। परीक्षा और वस्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, बट मोस्टली ऑफलाइन ही होती है इस तरीके की जो परीक्षा होती है। अप्लाई का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ये अप्लाई का यहाँ पे भी दे रखा है http://rpsc.rajasthan.gov.in। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। उसके बाद आपको लॉग इन करना है यहाँ पे जो राजस्थान, और ये फॉर्म कोई भी भर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो जनरल है, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, उनको 600 रुपये, यानी कि जनरल और अदर स्टेट जो है उनको 600 करने हैं। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी, उन सबको, ये आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 400 रुपये, और दिव्यांग को 400 रुपये। यहाँ पे करेक्शन फीस भी लगती है 500 रुपीज। अगर आप अपने फॉर्म फिल कर दिया और उसमें कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे 500 रुपीज। फाइन। ये मेंशन होता है यहाँ पे। उसके बाद फिजिकल फिटनेस, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विस मस्ट बी गुड मेंटल और बॉडी हेल्थ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी मेंटल द फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू बी इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस। फाइन। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एसआई की रिक्रूटमेंट है, तो आप मेंटली और बॉडीली फिट होनी चाहिए। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वुमेन्स कैंडिडेट, no candidate who is less than 168 centimeter in height and whose deflated chest measurement is less than 81 centimeters and inflated 86 centimeter with a minimum of 5 centimeters expansion of chest shall be deemed to be physically fit. उसके बाद यहाँ पे हाइट के बारे में बात की है। द हाइट एंड द वेट ऑफ अ वुमन कैंडिडेट एनी कैटेगरी शेल नॉट बी लेस देन 152 सेंटीमीटर से हाइट कम नहीं होनी चाहिए, एंड वेट जो है 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, एक्सेप्ट सहारिया कैंडिडेट्स के लिए। फाइन। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वगैरह है, उनको 5 सेंटीमीटर्स का जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। द हाइट ऑफ गढ़वालीज और गोरखा की नेट नॉट लेस देन 160 सेंटीमीटर नहीं होनी चाहिए, एंड देयर डी फ्लैटेड एंड इनफ्लैटेड चेस्ट मस्ट नॉट बी लेस देन 79 एंड 84। यानी कि वो होता है ना सीना फुला के, और सीना मतलब विदाउट फ्लैटन और इनफ्लैटन 79 to 80। ये फिजिकल फिटनेस है। बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। रिटर्न एग्जामिनेशन में जनरल हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, 2-2 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स भी 2 घंटे हैं। पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा। सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी डिजाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कमीशन। समझ गए। कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% मार्क्स इन ईच ऑफ द पेपर एंड 40% एग्रीगेट शैल बी डीम टू हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन। यानी कि इसमें आपको
इंडिविजुअली 36% लेकर आना है, 200 मार्क्स हैं तो 200 का 36% लेकर आना है और एग्रीगेट 40% लेकर आना है नेक्स्ट राउंड के लिए। फाइन। Commission will send a list of such successful candidates up to 20 times the number of vacancies on the basis of merit-based aggregate marks obtained in the written examination. Merit जो बनेगी इस एग्जाम में जो एग्रीगेट के हिसाब से। Provided that 5% relaxation दिया जाएगा available to candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribe in each paper and the aggregate. उसके बाद आपका ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर सक्सेसफुल रिटर्न एग्जामिनेशन में वुड रिक्वायर टू अपेयर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी बोर्ड में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हिज रिस्पेक्टिव नॉट बिलो द रैंक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमांडेंट नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल। सबके बाद आपका जो है physical efficiency test होगा। The physical efficiency test carry 100 marks and candidate who secure 50% marks in there shall be eligible for the selection. Candidate who are declared successful in written test and physical efficiency test will eligible for aptitude test and interview. उसके बाद आपका aptitude test होगा। Fine. Provided that the number of candidate called for the aptitude test and interview will be restricted to 3 times, ज़्यादा candidates को बुलाया जाएगा for the merit base पे। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। The marks so awarded will be added to the marks obtained by the return test and each test. Candidate holding degree or diploma in criminology or NCCC certificate or who have offered police administration as one of the paper for the degree examination must be given weight. The commission shall not be recommend candidate who have secured less than 36 marks in interview and 45% marks in aggregate. ये बोल रखा है कि commission will not recommend candidate who secured 30 less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate. अगर आपके इंटरव्यू में 30% 36% से मार्क्स कम आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑप्शंस मिलेंगे। ब्लू पेन से आपको सर्कल करना है, ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स विल बी क्वेश्चन एज डिडक्टेड इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन। यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग तो मुझे नहीं दिख रहा है, मैंडेटरी है, यू आर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन जो है अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 1/3 जो है मार्क्स वैसे भी कटने वाला है। फाइन। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी वगैरह करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट रिटर्न देयर कि नथिंग इज मेंशन्ड हियर अबाउट द नेगेटिव मार्किंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। फाइन, तो ये है, आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे तो बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं, ये प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं आपके उसके बारे में ही दे रखा है। तो आप समझ के होंगे कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होने वाला है। रिटर्न टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। फाइन। रिटर्न टेस्ट में भी आपको इंडिविजुअली 36% मार्क्स लेकर आने और एग्रीगेट 40% मार्क्स यहाँ पे लेकर आने हैं, तभी जाके आप जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर दे पाओगे। सिलेबस जो है वो सिलेबस स्टैंडर्ड ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी डिजाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो जनरल हिंदी होती है सिलेबस आई थिंक इनकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी कैंडिडेट राजस्थान से हैं या आउटसाइड राजस्थान है, अगर वो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो फिल ज़रूर करें। और मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत मतलब मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं जो लोग इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो है उनको डिफरेंट स्टेजेस से भी गुजरना पड़ता है, लाइक रिटर्न टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो काफ़ी हार्डवर्क वाली जॉब है ये। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।